राम राम दोस्तों। सुबह सुबह सारा काम निपट गया, रोटियां बन गई और ये देखो किचन कितनी हमने गंदी कर दी है। यहाँ से वहाँ तक सब बिखरा के रख दी है, सब तरफ बिखरी हुई है, इधर भी इधर भी। और दोस्तों देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रही है। इतना अंधेरा हो रहा है। ओए बाबू, तुम ज़मीन में कैसे आ गए? तुमको बिस्तर पे सुला के जाते हो, तुम ज़मीन में खिसक जाते हो। और ये नालायक क्या कर रहे हैं? ओए बाबा, तू नाक में ढक्कन लगा के क्या सो रहा है? हैं? ऐसे कैसे छोला बदमाश हैं? ये शैतान सिंह है, शैतान सिंह। लो जी गौरा, चलो ऊपर तुमको कर दे बेटा। आ जाओ मेरे बच्चे, चलो बेटा बिस्तर पे सो, नीचे ज़मीन में ठंड लग जाएगी। चलो ढकी ढकी करके, अब नहीं उतरना ज़मीन में, ठीक है? इसको दिन में 50 बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, तुरंत बिस्तर पर से नीचे उतर जाती है लड़की। चलो जी दोस्तों, हम तो वापस चलें, इनको सोने दो। पता नहीं कब तक सोएंगे। हम अपना झोला पोला समेटे, किचन समेटे और फिर दोबारा नहाएं। सब कुछ बिखरा पड़ा है। कितनी भी जल्दी जल्दी करो, जाड़े में इतने कपड़े पहने रहते हैं कि काम स्लो हो जाता है। वही गर्मियों में जल्दी काम हो जाता है। 8 बज चुका है और हम अभी तक किचन ही में रह गए दोस्तों। क्या किया जाए? तो 150 रोटी बनानी पड़ती हैं। हाउस हेल्प हमने भगा दी। जो भी आता है हमारे हिसाब से काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि इतनी सुबह आके रोटी बनाना किसी के बूते का काम नहीं है। कोई कैसे करेगा? और फिर बाकी टाइम हमारे पास टाइम नहीं है। अगर कोई आए 11 बजे 11:30 बजे रोटी बनाने, तो फिर हम क्या करें? हम अपना काम धंधा कब करें? इसीलिए हम सुबह सुबह उठ के आजकल खुद ही रोटी बना लेते हैं और उसके बाद 9 बजते बजते हम फ्री हो चुके होते हैं। कोई भी बंदा आ तो जाए, लेकिन वही है कि वो आएगा अपने टाइम पे। देखो 8-10 हो रहा है, हम पूरी किचन साफ़ करते हैं, एकदम साफ़ सुथरी। अब बताओ कोई करेगा इतनी जल्दी काम? पता ही नहीं। कोई तैयार ही नहीं होगा कि वो सुबह उठ जाए। बिस्तर कौन छोड़ेगा जाड़े में? और आएगा 11 बजे 12 बजे, ऐसे 1 बजे टाइम पे आने वाले तो बहुत मिल रहे हैं हमको, लेकिन हमारा टाइम मैच नहीं कर रहा ना उनसे। हमारा काम धंधा बर्बाद। चलो भाई, मशीन में भी पानी लगा दें, जब तक नाश्ता करेंगे हो जाएगी। छोटू, सुबह सुबह ऊपर आ गए हो हैं बेटा? ओ बच्चे, हाँ तुम ही लेके आए हो, तुम ही लेके आओ, कोई और नहीं लेके आया। चप्पल नहीं, चप्पल नहीं। डैडी, पिट्टू करें चप्पल दो दीदी की। नालायक लेके भाग गया। हमारी नाई नहीं हो गई है, बच्चा पार्टी सो रही है अभी तक। ठंड बहुत है ना, इसीलिए सब कुकड़ू कू होके सो रहे हैं। ओए डैडी, उठ गया? चल चल बाहर चल। हाय, कान में पानी घुस गया। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। नहीं नहीं हो गई दोस्तों। अब है ब्रेकफास्ट की बारी। गाजर मटर आलू बनी है और इधर बन रहा है पराठा। बस एक बड़ा सा पराठा बना लिया हमने अपने लिए, पूरा दिन भर फुल। चलें दोस्तों, नाश्ता करें। तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमते रहते हो, नालायक कहीं के। हाँ, क्या कर रहे हो? लाओ तुम्हारी भी दवाई लगा दे, लगा दें। हैं, गंदा बच्चा। ये स्प्रे डालने जा रहे हैं, से थोड़ा कम है इसमें, नहीं तो ये डाल देंगे। ये रेडनेस हो रही हो तो ये डाल सकते हैं बड़े आराम से। चलें जी, 2 को डाला है, 1 बॉटल ख़त्म हो गई है। अब टाइनी की बारी है।
टाइनी तो मुझको देखते ही भागने लगेगी। वो इतनी चालाक है ना, ग्लव्स देख लेगी तुरंत भागेगी। चलो 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 चलो। हाँ, तुम्हारी शामत ला रहे हैं। ये देखो कितनी सही हो गई है ये, लेकिन लगवाना नहीं चाहती है। टाइनी टाइनी बैठ जाओ एक जगह बेटा, जल्दी से लगा देंगे, हमें भी तो टाइम नहीं है ना। बेटा सही हो जाओगी। क्यों चोट खाई तुमने? चुन्नी बेगम ने मारा है ना तुमको, हैं? चलो आज लगा लो, फिर संडे को नहला देंगे। ठीक, संडे को बच्चा को नहलाएंगे। ये टाइनी बच्चा संडे को नहाएगा। 2 दिन दवाई लगी रहने दो, ठीक है? ठंड बहुत है ज़बरदस्त। इतनी मरी मरी धूप आ रही है कि कुछ गर्माहट भी नहीं है उसमें। लेकिन हम गौरा को बाहर सुलाए हैं, कंबल भी उड़ाए हैं, और जितनी भी धूप लगेगी तो गर्म तो हो ही जाएगा उसके लिए। कंबल ओढ़िए तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन वैसे धूप में ज़्यादा गर्माहट नहीं है। नहा के निकले हैं ना, हाथ ठंडे हो रहे हैं। एक आंटी पूछ रही थी इसको क्या हो गया है। हमने कहा पैरालाइज्ड है, तो करी ओहो फिर क्यों तुमने रख लिया। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। कोई भी अच्छे अच्छे डॉग तो सबको चाहिए होते हैं, ब्रीड वाले, और स्ट्रीट डॉग ऊपर से पैरालाइज्ड नहीं भैया, नमस्ते। कोई नहीं उठाएगा, उसको कूद के चले जाएंगे। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए तो हम ले आए। यहाँ कॉलोनी में पता है, अपने कुत्ते किसी बीमार होते तो हमारे घर आ जाते हैं उसका इलाज पूछने के लिए, कोई दवाई कुछ भी, या कहीं स्ट्रीट पे दिखाई देगा तो हमें बता देते, चलो अच्छी बात है, हम चले जाते हैं। कुछ तो क्या, अपना अपना कुत्ता कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो पकड़ के ले आते हैं उसकी चेन कि बेटा इसको रख लो, हम लोग 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे बाप रे, उनको शायद ये नहीं पता है कि एक टेरिटरी का डॉग दूसरी टेरिटरी में बिल्कुल एकदम निरीह बन जाता है। अगर एक इकलौता कहीं का फंस जाएगा उसको बाकी तो यहाँ के डॉग नोच डालेंगे। आप लोग पता है हमारे घर में कितने सारे डॉग हैं? बहुत 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 ढेर सारे। तो ऑफिस में भी हैं, कुछ ऑफिस में रख रखे हैं जो ज़्यादा झगड़ालू हैं, जिनकी यहाँ पटरी नहीं खाती है, तो उधर शिफ्ट किए हैं। और यहाँ पर इतने ढेर सारे हैं, आपस ही में इतनी लड़ाई करते हैं। सब्जी वाला है बाहर, तो हम कहाँ से रख लेंगे। तो इसी वजह से कुछ लोगों का हमसे मुंह फूल जाता है कि हम डॉग को रख नहीं रहे या डॉग को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन भैया जगह नहीं है इतनी सारी, कॉलोनी का घर है, घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें डॉग भी तो कितने सारे हैं। किसी के घर में अगर 25-26 डॉग होंगे तो उसको कॉलोनी वाले बाहर निकाल देंगे। वो तो को हमसे इतनी प्यार करते हैं सब जने कि हमें यहाँ से भगाया नहीं है, वरना अभी तक रिपोर्ट हो गई होती कि चलो भागो यहाँ से, इतने सारे डॉग क्यों रख रखे हैं। जब एक सुर में लगाते हैं ना सारे गमा पा, तब पता चलता है कितना शोर मचा रहे हैं। रात में 2-2 बजे भी उठ उठ के डांटने जाना पड़ता है कि चुप हो जाओ। लेकिन काफ़ी लोग हमसे नाराज़ रहते हैं कि ये हमारा डॉग नहीं रख रहे हैं। अभी पड़ोस में एक आंटी थी, उनके घर में बिल्ली 3 बच्चे दे के मर गई कहीं एक्सीडेंट में, तो बिल्ली लेके चली आई 3 छोटे छोटे बच्चे। अब बताओ, कुत्ता और बिल्ली हम कैसे बचाएं? हमें काम धंधा भी तो करना होता है, काम धंधा नहीं करेंगे तो ये खाएंगे क्या बच्चा पार्टी? जब कमाएंगे तब तो खिलाएंगे ना। फिर उन आंटी को हमने समझाया तो खैर उनको समझ में आ गया कि हाँ डॉग इसको मार देंगे। तो हमने कहा हम आपके घर में रोज़ आके इनको फीड ईट करा देंगे, क्योंकि आंटी डर रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो फीड नहीं करा पा रही थी। फिर डॉग की बच्चों वाली बोतल ख़रीदी, तब उनको फीड कराया। खैर अब बढ़िया से बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत शरारती है। लेकिन बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी तो सभी को पता होती है, कितनी फाइट होती है इनकी। यहाँ ले आते, अभी फाड़ फूड़ देते, फिर हम ज़िंदगी भर उसी की गिल्टी में मर जाते कि हमारी वजह से मर गए बच्चे। तो कुछ लोग हमारे, अभी हमको
बहुत से लोग बोलते हैं हमारा कुत्ता रख लीजिए, हमारा कुत्ता रख लीजिए। तो भाई सब जने जुटो, जो जो कुत्ता प्रेमी हो अपने अपने घर में एक दो रख लो। तो कितने सारे, आप मत रखो, आप अपने घर के बाहर उनको खाने की व्यवस्था कर दो, उनको थोड़ी सी बचाने की व्यवस्था कर दो कि बाकी जने ना मारे, तो इतनी उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि घर में हर कोई नहीं रख सकता, घर में 4 तरह के लोग होते हैं और चारों की अलग अलग पसंद होती है। अभी हमारे घर में तो हम लोग कुत्ता प्रेमी हैं तो इसलिए चल जाता है, लेकिन अगर हमारे घर में और सारे मेंबर होते हैं घर के, तो हो सकता है कोई लाइक करता कोई ना लाइक करता, तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में सबको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग बाहर सड़क पे व्यवस्था कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर हर घर एक कुत्ते को भी देख लेगा, तो अगर हम लोग 140 करोड़ हैं तो 1-2 ही करोड़ होंगे ना पूरे इंडिया में, तो सबको खाना मिल जाएगा। लेकिन लोग सोचते हैं एक बंदा जो कर रहा है वही करे। अब जैसे हम करते हैं तो हर जना इधर पूरे इलाके में सब जने ये सोचते हैं बस ये करते हैं। अरे थोड़े, एक हाथ के बदले 2 हाथ मिलेंगे, 2 के बदले 4 मिलेंगे तो ज़्यादा काम होगा ना। एक ही हाथ कितना काम कर पाएगा? लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं होते। उनको तो बस ये लगता है दीदी जी रख लें। दीदी जी कैसे रख ले बताओ? घर बड़ा है तो उसके हिसाब से डॉग भी तो यहाँ बहुत हैं। अब उन बच्चों को इधर उधर भागने दौड़ने सबकी तो जगह चाहिए ना। लेकिन नहीं, हम भूसे की तरह तो भर नहीं सकते। जब उनको तकलीफ में नहीं देख सकते तो इतना कॉम्पैक्ट करके उनको ठूस ठूस के तो रख भी नहीं पाएंगे ना। हम देख ही नहीं पाएंगे कि डैडी मत कर, बदमाश, अपने कंबल में बैठ नहीं रहा, मेरा कंबल खींच रहा है, बैठ जाओ चुपचाप, पिट्टू करें। और 2 तो मैंने कमरे में रख रखे अपने रूम में। सोचो नीचे कितनी कमी हो गई जगह की। पूरा नीचे का घर हमने खाली कर दिया और अब ये लोग ऊपर बैठने लगे हैं। 4-5 तो ऊपर रहने लगे, 2 कमरे में रहने लगे। अब कहाँ तक रख ले बताओ? अब किचन में, पूजा के कमरे में, यहाँ वहाँ तो उनको घुसा नहीं सकते। उनका कोई भरोसा तो है नहीं, कौन सी चीज़ लुढ़का दें। पता चला सिलेंडर का पाइप ही काट दिया और रात भर में हम तो हो गए स्वाहा। अरे शरारत का कोई अंत थोड़ी ना है उनकी। बच्चों की तरह देखना पड़ता है। काम धंधा भी ज़रूरी है, काम धंधा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। उसी से हम इनको खिलाते हैं। हर जना जिसकी 10 रुपये की कैपेसिटी है वो 10 रुपये का कर ले, जिसकी 100 की है 100 का कर ले, लाख वाला लाख की कर ले, तो किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक बंदा जो कर रहा है, कुछ लोगों को हाँ ये भी है कि हमारा एनजीओ है। एनजीओ नहीं है, हम अपनी अर्निंग में से ये सब करते हैं, हम किसी से लेते नहीं हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, बहुत से लोग अपने फेसबुक पे डालते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पे भी मनी मांगते हैं कि हमको इलाज के लिए या उसके लिए आप लोग दान करिए। लेकिन हम तो किसी से नहीं कहते ना, हम तो बस अपनी अर्निंग से जितना हम करते हैं कर सकते हैं, मैक्सिमम 80% तो हम इन्हीं में लगा देते हैं। तो हम किसी से मांगते तो नहीं है ना। तो लोग तब भी नाराज रहते हैं कि रख लें रख लें। वो लोग सोचते हैं हमारा एनजीओ है। एनजीओ कुछ नहीं है भाई मेरा। आप लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा कोई एनजीओ है जिससे हम अर्न कर रहे हैं, जिससे हम कमा रहे हैं। बस मेरा शौक़ है और इसे हम अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि एक बच्चा लाने का मतलब है उस पर हज़ारों का खर्चा होता है। खाना खिलाने में 2-3 हज़ार रुपये एक बच्चे पे खर्चे हो जाते हैं। तो उतना ही कर पाएंगे जितनी किसी भी बंदे की कैपेसिटी है। कोई भी बंदा उतना ही कर पाएगा और हम भी उतना ही कर पाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। खासकर एडॉप्ट करने की तो अब मेरी कैपेसिटी नहीं रह गई है, जितने हैं बहुत हैं। हाँ ये है कि गांव वाला घर बन रहा है, वो बड़ा सा घर बन रहा है। अगर वहाँ जगह हुई, व्यवस्था हो जाएगी तो हम वहाँ अपना पूरा बना देंगे। बात चल रही हमारी बगल वाली ज़मीन भी लेने की। अगर वो मिल गई तब तो पक्का पक्का पूरा डॉग शेल्टर ही बना देंगे। लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा ना। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है इस बात को, हमसे मुंह फुला के बैठे हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं, फूला है तो एक दिन पिचक जाएगा। चलो दोस्तों, काम धाम करते हैं। अपने मन की बात हमने कर ली, अब चलें, काम धंधा भी जरूरी है। यहाँ की चिल्लर पार्टी सो चुकी है। हमें काम करते करते आने में हो गई है देर। गौरा भी सो गई है। देखें जरा नीचे क्यों चिल्ला रहे हैं चिल्लर पार्टी। बाय बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। जाके देखें अपनी चिल्लर पार्टी को।